पर इकाई होती है। जिस तरह एक घर बनता है तो ईंट दीवार और ये बनते हैं, ऐसे कोशिका फिर उत्तर अंतर। तो जैसे ये प्याज के छिलके का हमने किया था, इसमें कोशिका कहाँ है? मतलब क्या दिखेगी? मुझे नहीं समझ आया। अच्छा, वो समझ नहीं। ये कोशिका किसको कहूँगी? साथ ही जैसे ये जो ब्लैक दिख रहा है, क्या ये केंद्रक है? मतलब ऐसे क्लियर नहीं हो पाया है, नहीं मालूम। ये सारा ये जो बॉर्डर है ये कोशिका है, ये ब्लैक वाला शायद कुछ दाग है। और ये जो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय होते हैं, ये भी अलग चीज है। यूनिसेलुलर। हाँ, इसको ये आगे अब ट्राई करो। तो ये एक कोशिकी और बहुकोशिकी जो है, तो जैसे अभी ये जो वनस्पति आपने देखा, प्याज देखा, या वो योग का भी पत्ता, उसका भी झिल्ली देखी थी, तो ये बहुकोशिकी। हमारे जो चीक स्वाब भी लिया था हमने गाल से, नहीं कर पाए। हाँ वो अच्छा वो कर नहीं नहीं, तो वो भी हम तो बहुकोशिकी ही हैं। लेकिन जो आपने कीचड़ के पानी में जो देखा था, वो जो घूम रहा, हाँ, तो वो एक कोशिका है, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। नहीं, वो एक ही कोशिका है, वो पूरा का पूरा एक ही कोशिका है, वो पूरा का पूरा भी एक जीव है। अभी इसमें कैसा है कि वो जो प्याज है, वो पूरा का पूरा प्याज एक जीव है, और उसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ये फर्क। और कोई जोड़ना चाहेगा? आपने क्या मतलब पहले जो पता था आपको, और पिछले 1-2 दिन में जो देखा है, कुछ नया समझने को आया या कुछ सवाल उठे? अभी उठ रहा है सवाल। आप कुछ जैसे आपने बोला कि वो जो कल पानी के अंदर देखा था वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो वो उसका साइज छोटा है, इसलिए वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ फिलहाल। तो क्या सबकी सेल, जो एक सेल होती है, उसका साइज सेम होता है क्या? सेल का साइज सेम होता है? हाँ, सारी सेल्स का? हाँ। आप बताइए मुझे, आपने कितने टाइप के सेल्स देखे थे इतने 2 दिन में? सबका साइज सेम लगा क्या? ह्यूमन का तो देखा ही नहीं, सिर्फ प्लांट सेल ही देखा था। प्लांट सेल्स देखे, और प्लांट से वो इवन वो जो कीचड़ का पानी भी था, उसमें भी आपने यीस्ट डाल के देखा, खमीर डाल के देखा, ठीक है? हाँ, तो उसमें खमीर डाल के देखा था, तो वो खमीर के भी सेल्स होते हैं अलग अलग, तो उसमें फर्क कुछ नहीं देखने को मिला, सिर्फ ऐसे डॉट डॉट, तो वो डॉट डॉट सेल है। तो आप बताइए सेम होता है कि अलग होता है? मतलब ये नहीं पता था कि वो डॉट डॉट सेल है। अभी तो आपकी वो खमीर है क्या है? वो सेल, वो सेल। सर आप कुछ बोलिए। मुझे ऐसा लगा कि उनका सवाल ये था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, हाँ, क्या वो सारे साइज में छोटे ही होते हैं? हाँ, या उनके भी साइज में? हाँ, वो साइज में बड़े, लेकिन वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा सवाल था। ऐसा सवाल क्या पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। हाँ, दोनों वैसा वाली था, वो छोटा इसलिए क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, ऐसा है क्या? तो हाँ, साधारण तौर पे जो सेल्स होती हैं वो छोटी होती हैं, बहुत बड़ी नहीं होती है सेल्स। सबको अंदर जो है वो सेलुलर है पर बड़ा है। हाँ, वो भी है उसमें दान। वो अकेला है, यूनिसेलुलर है पर बड़ा है। क्या? तो अंडा है। तो वो एक खास प्रकार की सेल होती है कि जो बड़ी होती है, इसलिए मैं बोला साधारण तौर पे हम बाकी जो सेल्स देखते हैं वो छोटी होती हैं, लेकिन उसमें भी वेरिएशन होता है। और समझो एक ही जाति के ही जीव हैं, जैसे यूग्लिना देखा अगर आपने, या पैरामीशियम देखा, तो पैरामीशियम में भी साइज में वेरिएशन आ सकता है, तो कोई थोड़ा छोटा बड़ा उसमें होगा। अभी एक सेल है अपनी चेतापेशी, नर्वस सेल,
cell is 1 meter in length. That's why we cannot say कि यूनिसेलुलर है तो छोटी है या वो बड़ी भी हो सकती है, ऐसा मेरा सोचना है। जैसे सर कल आपने जो 2 सेल्स जो देखे थे, जो 2 तरह के सेल देखे, जिन्होंने भी चीक सेल देखा होगा उनको थोड़ी मुश्किल हुई थी क्योंकि वो थोड़े और छोटे थे, जबकि प्लांट सेल सभी को दिख रहे थे। तो सेल के साइज में अंदर ऐसे आप देख सकते हैं। तो इस पे एक मैं कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी एक बात निकल के आ रही है कि एक ही अगर टाइप का भी जीव है उसमें भी वेरिएशन हमें दिखता है, साइज में भी दिखता है, आकार में भी दिखता है। सर जैसे बोल रहे थे कि ह्यूमन बॉडी में भी अभी चीक सेल अगर हम देखें तो वो इतने छोटे छोटे थे कि लोगों को माइक्रोस्कोप के नीचे भी कहीं मतलब देखना मुश्किल हो रहा था। या नर्व सेल जो होता है उसका मतलब जो एक्सॉन होता है उसके पीछे का वो 1 मीटर दूरी तक जा सकता है। तो बात यह है कि सेल्स मतलब मैं और मेरे हमारे जो साथी हैं जिन्होंने साथ में मिलकर हमने ये डिज़ाइन किया था, हमारी हमेशा से ये बात होती रही है कि टेक्स्ट बुक में केवल 1 या 2 सेल्स आपको दिखाए जाते हैं, चित्र जो वहाँ पे लगाए होते हैं। ओके, एक क्लासिक एनिमल सेल का पिक्चर होता है, शायद सबने वो देखा होगा, मतलब पहचानते भी होंगे। एक क्लासिक प्लांट सेल का पिक्चर होता है। ओके, तो दिमाग में आता है वो प्लांट सेल देखेंगे तो ऐसा वो उसका चौकोनी होता है और उसमें से वो थिक सेल वॉल वगैरह सबने देखा हो। लेकिन ये याद में रखना और शायद बच्चों को बताना भी बहुत ज़रूरी है कि एक ही टाइप का नहीं होता है, बहुत इसमें वेरिएशन हो सकता है। एकदम कार्यों के आधार पे तो वेरिएशन होता ही है। ओके, तो वो एक है। अच्छा, दूसरा मैं अच्छा और कोई जोड़ना चाहेगा आपके और कुछ विचार हो? माइक दीजिए। मैं जब हम इंस्ट्रूमेंटा देख रहे थे तो हम लोगों ने एक तो उसमें जब हमने फोटो लिया कुछ साथी के साथ में देखा तो वो बोल रहे थे कि हाँ उसको आपने ज़्यादा दबा दिया हो इस कारण से ऐसा चित्र आ रहा हो, या उसके पीछे जब बबल्स हो उसके कारण ये चित्र तो बहुत स्पष्ट आ रहा था, उनको बहुत अच्छा भी लग रहा था वो चित्र, लेकिन फिर भी उसमें कुछ सवाल उठाए उन्होंने सर ने, है ना, कि ये ऐसा हो सकता है उसको ज़्यादा दबा दिया। तो वो जो चिमटी उससे हम थोड़ा दबाते बबल्स ख़त्म करने के लिए, तो हो सकता है हमने ज़्यादा दबा दिया, हमारा अनुभव इतना नहीं है। तो उस तरह की एक चीज़ ये आई थी। दूसरा क्या है कि हम लोग उसके अंदर मतलब वो जो नमक का घोल डाल रहे थे और उसको बार बार ऑब्जर्व कर रहे थे, हमको बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखा। जो आपने कहा था कि उसमें कुछ इस तरह के बदलाव हो गए, हो सकता है हम वो बारीक अवलोकन इतना नहीं कर पाए। अभी भी हमारे पास फोटो हैं अलग अलग समय के लिए हुए, तो वो थोड़ा हमारे दिमाग में होगा। ये अपनी सेल हेलो ये अपनी सेल है और इसमें जो भी पार्ट है कैमरन है और उसके प्लाज्मा है, तो ये जब अपन माइक्रोस्कोप के सामने देखते हैं तो इसका शेप ऐसा हवा होने के बाद ऐसा होता है। तो जब अपन ऊपर से देखते हैं तो कुछ चीज़ें
नीचे ही अपने को दिखाई देगा कि उसका जो न्यूक्लियस है वो बड़ा आकार में रहता है तो ही दिखता है, और बात का जो है छोटी छोटी चीजें वो दिख नहीं पाती क्योंकि उसका शेप ही ऐसा है। अपन सोचते हैं कि उसका शेप ऐसा खाली जैसा होगा क्या, नहीं वो ऐसे नहीं रहता, इसलिए क्योंकि वो सेल बहुत छोटी होती है और ऐसी गोल आकार की रहती है, और जब अपन माइक्रोस्कोप से ऊपर से देखते हैं तो जो चीज ऊपर दिखती है वही अपने को दिखेगी, जो नीचे जाएगी दूसरे परतों के नीचे जाएगी तो वो दिखेगी नहीं। तो ऐसा सेल नहीं तो अपन सोचते हैं, और सब लोग भी कभी कभी सोचते हैं कि वो प्लेट जैसी होगी, तो प्लेट जैसी नहीं रहती, वो गुब्बारे जैसी रहती है, और वो छोटी छोटी होने के कारण उसके पार्ट भी बहुत छोटे छोटे रहते हैं तो वो भी नहीं दिख पाते। तो जो ऊपर की तरफ आते हैं और वो माइक्रोस्कोप देख सकता है वही अपनी चीजें देख सकता है। सर लगता है आप हमारे पहले वर्कशॉप में आए थे सर। ये बात हमने पहले पिछले वर्कशॉप में की हुई है, क्योंकि टाइम तो एक्चुअली थोड़ा बात कर सकते तो अच्छा होता, लेकिन समय हो गया है तो अभी मैं 5 मिनट में वो चलता जाएगा। आई थिंक ठीक है। हमने एक तो बात सामने आई है कि बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, और बच्चों से बात करते टाइम ये ध्यान में रखिए, क्योंकि क्या होता है कि सामने एक प्रतिमा आ जाती है, सब सोचने लगते हैं कि यही ऐसा ही होता है सेल, ऐसा ही होना चाहिए खास करके, और फिर उसके जैसा अगर नहीं दिखता है कुछ तो लगता है नहीं मैंने कुछ तो गलती कर दी, ठीक है, या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, तो जो देख रहे हैं वो भी सही हो सकता है, सिर्फ कि वो दिखाया नहीं गया है टेक्स्ट बुक में। तो ये शायद पढ़ाते टाइम बात करते टाइम हमें याद रखना चाहिए। अभी इतना ही कहेंगे, तो